मेहमान खसूसी, चीफ गेस्ट और सबकी जान, हक सच का नारा, वीर सदरुद्दीन शाह राजदी बादशाह। यार अगर ये सब हटो सामने से, क्या कर क्या रहे हो? हटो पीछे, बैठने दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब मुर्तजा रईस मुर्तजा जतोई साहब, GTA जा ॿिया अकाबरीन, रोज़ेदड़े जी जमायत, ॿिया सियासी वर्कर, नेक मर्दो आयल हिते, असां जूं न्याणियूं अमड़ियूं भेनरूं, मीडिया जा दोस्तो, और ख़ास तौर ते मुझा सोशल मीडिया जा नौजवान दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जा दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इहो गॾजाणी जेकी असांजी थी आहे, हट पीछे, इहा जेकी गॾजाणी असांजी थी आहे मोरे में, इहा इलेक्शन जी चोरी धाड़ो जेको थियो आहे उन जे खिलाफ तहां असां गॾु थिया आहियूं। ये जो इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ है, उसमें जो आप लोगों के कीमती वोट चोरी हुए, डाका पड़ा है आप लोगों के अनमोल वोट के ऊपर, हम सब उसके लिए आज इधर जमा हुए और अपना इजहार कर रहे हैं कि हम लोगों का एक ही मुतालबा है कि जो हमारा कीमती वोट है उसको रायगा हम नहीं जाने देंगे। मैं सिर्फ एक चीज आप लोगों के सामने कहता चाहूं कि इलेक्शन की रात जब नोटिफाइड पोलिंग स्टाफ, प्रिजाइडिंग ऑफिसर आरओ के दफ्तर में मौजूद था, उसको हटा दिया गया और जो इनके अपने दरबान मुंशियों के बच्चे, उनको प्रिजाइडिंग के लिए, पोलिंग स्टाफ के लिए ड्यूटी पे भेज दिया गया, जिसमें हमने बोला कि जो नोटिफाइड ऑफिसर हैं वो होते हुए आप लोग इनको क्यों भेज रहे हैं। तो बाद में पता चला नोटिफाइड जो ऑफिसर हट गए थे तो नोटों का कारनामा था, जिस नोटों ने इनके अंदर इतना जज्बा डाला कि ये नोटिफाइड को भी हटा दे और खुद भेज दे अपने आदमी। तो ये मेरा गुजारिश होगी, इलेक्शन हुआ है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इसको करवाया है
और डीआरओ, आरओ और एआरओ सब कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, मुख्तियार टाइप इन्होंने रखे। अब पिछले 15 साल से पटवारी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक, एएसआई से लेकर आईजी तक सब तो इनके मुलाजमत करते रहे। मुझे आप बताओ, आपके घर में या आपकी दुकान में या आपके स्टोर पे कोई अगर 15 साल मुलाजमत करता हो, उसके बच्चे भी मैट्रिक पास हो चुके हो, तो वो आपसे वफा करेगा या आपके पड़ोसी से वफा करेगा? लाजमी आपसे करेगा या नोटों से करेगा, क्योंकि गुर्बत बहुत बढ़ गई है। मगर ये छोटे लोग नहीं, बड़े बड़े लोग भी नोटों से मोहब्बत करते हैं। तो लिहाजा 5000 की करेंसी के नोट मार्केट में है ही नहीं, सिर्फ इन लोगों के पास है। तो ये सब नैब का जो इदारा है, क्या वो सोया हुआ है? इनके ऊपर जो इतने केसेस हैं, जिन केसेस से ये साफ सुथरे होकर इलेक्शन लड़ पड़े, क्या ये लड़ सकते थे? तो ये सब चीजें बहस में आने की हैं, इस पे बहस जरूर होगा। मैं ये कहूंगा कि हम लोगों को एक हाई पावर्ड कमेटी सुप्रीम कोर्ट की का मुतालबा हम करते हैं, और ये मुतालबा हमारा पहले भी था, हम दोबारा करते हैं कि वो इधर खड़ी हो। हम लोगों के जो ये लोग एहतजाज कर रहे हैं, इनका आके हालात देखें, इनसे सुने, इंटरव्यू लें कि इन्होंने वोट किसको दिया था और वो नोट किसका चला। ये सब आपको, अगर आप आएंगे जमीन पे आके लोगों से इंटरव्यू लेंगे, आप लोगों को जवाब मिलेंगे। हर आदमी परेशान है, हर आदमी रंजीदा है। सब आदमी ये कह रहे हैं कि हमने वोट इसको दिया ही नहीं था, ये जीता कैसे? तो ये था नोट का कमाल। अब आपको मैं बताऊं कि कोई भी जीता हुआ उम्मीदवार के वर्कर आपको कहीं पे भी नजर नहीं आएंगे। इनके पहले होते थे, बाकायदा जुलूस निकलते थे और वो म्यूजिक पुराना वाला बिजा तीर तीरा वो सब चलता था और लोग रिस्पॉन्ड का ये डाका मार गए। ये कहूंगा कि एक मेगा कमेटी चाहिए, क्योंकि ये मेगा रिगिंग का केस है। तो इस पे तवज्जो से जो आलेकार हैं, जो करते धरते हैं, जो सूझबूझ रखते हैं, जो मुहिब्बे वतन हैं, जो अपने आप को कहते हैं हम वारिस हैं, वो अब फैसला करें कि अवाम क्या लावारिस है? क्या आप इस अवाम के वारिस नहीं हो? अगर अवाम के भी आप वारिस हो, मुल्क के भी आप वारिस हो, सबके आप वारिस हो, तो वारिस का काम है हक तलफी ना करे। जिधर हक तलफी हो उधर अपनी छड़ी उठा के दिखाए कि नामुमकिन है ये हक तलफी। मेरे लिए पाकिस्तान के चारों सूबे बराबर हैं, किसी सूबे को एहसास महरूमी का शिकार होंगे। वो तो साफ था कि या आप फॉर्म 45 अगर हमसे मांग रहे हो, हमारा मुतालबा यह है कि आप अपने आरओ से और डीआरओ से बैठ के फॉर्म 46 की ऊपर से लेकर नीचे तक इंक्वायरी करें कि बैलेट पेपर आप लोगों को इशू कितने हुए, बैलेट पेपर इस्तेमाल कितने हुए, बैलेट पेपर वापस बोरियों में कितने गए। अगर आप उसको ऑडिट करोगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा कि यह चोरी हुआ है अवाम का मैंडेट कि नहीं चोरी हुआ। यह तो बहुत आसान है, यह कर लो।
हम एक और आप सब दोस्तों को गुजारिश करते हैं कि देखें, एक कल भी इन्होंने आवाज टीवी पे खबर चलाई जो कि गुमराह करने के लिए खबर थी। मैं वाजे आपको आज फिर अनाउंस करके कह रहा हूं कि पीरसा पगारो लीड कर रहा है जीडीए को। पीरसा पगारो हेड है फंक्शनल मुस्लिम लीग का। दोनों एक चीज है, ये लोग गुमराह करने के लिए गलत खबरें चलाते हैं, गलत टिकर चलाते हैं, सोशल मीडिया में भी गलत चलाते हैं खबर। पीरसा पगारो उस दिन कह गए जाम शोरों में कि मैं आखिर तक जमात जीडीए के दोस्तों के साथ चलता रहूंगा जब तक इनका चोरी हुआ मैंडेट, इनका वोट वापस नहीं लेते। हम रोडों पे, रस्तों पे एहतजाज आइन के अंदर रहते हुए करने का हक रखते हैं। अगर मैं पूछता हूं इधर अभी हम लोगों के बीच में अगर जेब कतरा पकड़ा जाए, उसके साथ आप क्या सलूक करोगे? अगर जेब कतरा आपके हाथ चढ़ जाए, आप कह रहे हो उसको हम शेम कर देंगे, तो ये तो बाबा मुल्क खा गए, इनको क्या करें? इनके साथ अब इंसाफ अगर चाहिए तो मैं समझता हूं हमारा नैब का इदारा जो है वो पिछले 15 साल का इनका हिसाब किताब ले ले। आधे से ज्यादा इनके लोग इक्तदार में जो जाना चाहते हैं वो हलफ उठाने से पहले सरकारी मेहमान बन जाएंगे। हम लोगों की एक ही ख्वाहिश है और वो ख्वाहिश आप सबको पता है कि सिंध के अंदर, पाकिस्तान के अंदर अगर गरीब का एक वोट आप नहीं बर्दाश्त कर सकते, ये खतरनाक बात है। क्योंकि गरीब के पास एक वोट है, उस वोट को भी अगर वो इस्तेमाल न करे और फैसला कोई और कर दे तो वो अब गरीब बर्दाश्त नहीं करेगा। ये गयूर गैरतमंद सिंध की आवाम है जिसने वतन या कफन, आजादी या मौत साम्राज्य के सामने नारा लगाया था। अब लगता है ऐसे कि शायद आप वाइसरॉय बना के हाकू के बेटे को सिंधियों के ऊपर मुसल्लत करना चाहते हो। वो एक पीढ़ी से बकरा आया था कुर्बानी का, तो वो 2 दिन पहले पता चला ठट्ठे के जलसे में चिल्ला रहा था। तो मैंने कहा बालिग नहीं है, चिल्लाने दो। जब बालिग होगा तो उसको पता चलेगा सूरे की औलाद क्या है, पीर पगारो क्या है।